अगर हम वेटेज की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? वेटेज की। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट कौन सा होता है बेटा? अंडरस्टैंडिंग, है ना? क्योंकि हमने अवबोध ने उद्देश्य बना दिया। इसको खड़ा होना पड़ेगा। स्टार्ट कीजिएगा। पेपर हम कितने का बना रहे हैं? 25 नंबर का। कितने का बना रहे हैं? 25 मार्क्स, क्योंकि 25 नंबर का पेपर ही हम 40 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। तो हम कितने याद से कितने का बना रहे हैं? 25 नंबर का। पहली टेबल जो हमारी बनती है वो बनती है उद्देश्य के आधार पर क्रम संख्या या फिर सीरियल नंबर। अब इधर देखिए, यहाँ पर जो चीज लिखी जाती है उसे हम कहते हैं अंक भार, वेटेज ऑफ मार्क्स। अब इसकी जितना भी काम करेगी ना आज मनीषा करेगी केवल, ताकि एक भी बच्चा नहीं बोलेगा, एक भी बच्चा नहीं बोलेगा। साइलेंट मोड पर रखो। क्रम संख्या 1, क्रम संख्या 2, 3, 4। और इधर देखिए पूरे टेबल की आप बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगी, सिर्फ आप बनाएंगे। सबसे पहला हमारा उद्देश्य आता है ज्ञानात्मक, जिसे हम क्या बोलते हैं? नॉलेज, जिसको जो समझ आता है उससे देखिए आप। फिर आता है अवबोध, उसको हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। फिर हमारे आता है ज्ञानोपयोग, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन। फिर आपके आता है रुचि, जिसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट। लास्ट में आपके आता है कौशल, जिसे हमने क्या बोला? स्किल। अब इधर देखिए हमारे पास मार्क्स कितने हैं? 25। पेपर कितने का बन रहा है? 25 का। अब 25 में से हमें टुकड़े कर करके वेटेज देना है। कैसे वेटेज देना है? टुकड़े करके वेटेज देना है। सबसे ज्यादा हमने भार किसको दिया था? अंडरस्टैंडिंग को। उसके बाद किसको दिया था? ज्ञानात्मक को। फिर किसको दिया था? स्किल को। फिर इंटरेस्ट को और फिर ज्ञानोपयोग को। तो मैं 25 नंबर में से कितने नंबर अंडरस्टैंडिंग को दूं? बताओ, अंडरस्टैंडिंग को कितने नंबर दूं? 10 नंबर। नीतू कितने नंबर दूं? 10। 25 में से 10 अंडरस्टैंडिंग को दे दूं तो फिर पीछे बाकी क्या दूंगी? 7 नंबर मैम। 7 नंबर। 7 या 8? 7। अंडरस्टैंडिंग को 8 दे दें। हम टुकड़ों मतलब हम ऐसा करते हैं ऑड नंबर की बजाय वैसे हाँ इवन के चलते। कितना दिया हमने? 8। अब एक काम कीजिए, ज्ञानात्मक को कितने नंबर दूं? इधर सुनिएगा, 25 में से 8 निकल गए, कितने बचे हमारे पास में? 17 नंबर। 17 में से ज्ञानात्मक को कितने दूं? 5। बेटा थक जाएगी। नहीं मैम। कितने दूं? जल्दी बोलो। 6 नंबर दूं? पक्का? ज्ञानात्मक को हमने दे दिया 6। अब कितने नंबर रहे? 11। 11 को हमें 3 टुकड़ों में बांटना है, याद रखिएगा। ये आप ही करवा रहे हो सब। हाँ, अब सिर्फ 11 ही नंबर बचे हमारे पास में। अब हमें क्या करना है? उनको 3 टुकड़ों में बांटना है। कैसे बांटेंगे? 4 किसको देना है? एप्लीकेशन को 4 दे दूंगी। नहीं मैम। कौशल को कितने देने? 4। पक्का? कौशल को दे दिए 4। फिर कितना बचता अपने पास में? 7 नंबर बच रहे। अब 7 में से क्या करूं? 3 और 4। हाँ, कौशल को 5 दे दूं। ओके, कौशल को 5 दे दिया। अभी क्या करें? 4। इंटरेस्ट को 4। गजब, बेचारा इसने इतना क्यों पूरा किया? किसी
नीचे सबको दिखाई दे रहा है ना? अब परसेंटेज निकालिए कि हमने किसको कितने परसेंट वेटेज दिया। जल्दी से बताइए, हमने ज्ञानात्मक को कितना परसेंट वेटेज दिया? मनीषा, कितना परसेंट वेटेज दिया हमने ज्ञानात्मक को? 24% वेटेज दिया है। पक्का परसेंटेज निकालना आता है? कैसे निकालोगे? 6 डिवाइड बाय 25 इंटू 100 कितना निकलता है? 24%। मतलब कि हमने 100% में से 24% एरिया जो वेटेज दिया है वो किसको दिया है? ज्ञानात्मक। अब बात आ रही है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग को कितना दिया है? 32%। और इन दोनों को 16% है ना? अब आप एवरीडे इनको काउंट करो और काउंट करके मुझे बताओ कि 100% हो गया क्या? काउंट करो, 100% हुआ? देखो इधर क्या है? 4 2 6 2 8 और ये 14 और 6 20। हाँ ठीक है। इधर और इधर ये 25 हो गया। इसको काउंट करो, ये पूरा 25 हुआ है क्या? 8 6 3 4 4 25 हुआ? हो गया पक्का? सब हो गया ना? अब इधर देखिए, अगर ये सब हो जाता है इट्स मीन दैट कि हमारी ये टेबल कैसी है? एकदम सही। हमने ये जो बाहर वेट किया है वो हमने कैसा किया? बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, टेबल उतार ली। अब इधर देखिए, नीचे देखिए, सबसे पहली टेबल हमने किसके आधार पर बनाई थी? ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर। अब ध्यान से सुनिएगा, इधर नेक्स्ट टेबल हम किसके आधार पर बनाएंगे? प्रकरण या फिर पाठ्य वस्तु के आधार पर। इन्होंने क्या लिखा है? इकाई विषय वस्तु के आधार पर, जिसे हम कंटेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इधर देखिए, कौन चैप्टर बताएगा यहाँ पे अपने चैप्टर्स के नाम? वही जो हमने लिखे थे वो लिख दें? वही लिख दें या मिक्सअप कर दें? वही लिख दें ना? ठीक है, इधर देखिए, सबसे पहला आपने क्या बोला था? ग्राम पंचायत। फिर आपने क्या बोला था? नगरीय निकाय। फिर आपने क्या बोला था? संविधान। फिर आपने बोला था मौलिक अधिकार। अब आप है ना मेरे ब्लैक बोर्ड को करते वक्त आप देखिएगा, मैं जब भी वर्ड बोलती हूँ आपको मेरी साउंड भी सुनाई देती है, साथ में सुनाई देती है ना? इट्स अ कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क। इधर देखिए, नेक्स्ट मौलिक मूल कर्तव्य। इधर देखिएगा, एक एक अगर मैं मूल लिख रही हूँ तो मेरे मुंह से निकलेगा मूल, और कर्तव्य लिख रही हूँ तो मेरे मुंह से निकलेगा कर्तव्य। ये काम करने का तरीका होता है बेटा, ताकि ब्लैक बोर्ड पर लिखते वक्त बच्चा शांत ना रहे, हमारी आवाज जाती रहेगी तो वो अलर्ट रहेगा, उसे सुनाई देगा। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, सबसे ज्यादा वेटेज हमने किसको दिया था? किसको दिया था? संविधान। सबसे ज्यादा वेटेज किसको दिया था? संविधान। तो अब इधर देखिए, हमारे पास में पेपर कितने का है? 25 नंबर का। तो यहाँ पर अंक भार कितना दूं मनीषा? बताइए आप। मनीषा कितना भार देना है? एक जैसी टेबल बार बार नहीं बनाइए, एक जैसी टेबल बार बार नहीं बनाइए, फिर नंबर बांटने में प्रॉब्लम होती है। कितना दें? हम 6 भार देते हैं, क्योंकि बाकी भी कैसे हैं, हमको बराबर बराबर के भार देते है ना? सब चैप्टर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मनीषा 6 दे दो। हमने इसको 6 दिया तो कितना बचता हमारे पास में? 19 नंबर। 19 नंबर बचते। अब हमने सेकंड इंपॉर्टेंट किसको बोला था बेटो?
है ना, इनको कितना दूं? ये संविधान के बराबर है क्या? नहीं ना, थोड़ा सा इजी है, तो हम इनको 5-5 दे दें क्या? दें क्या या नहीं? 5-5 दे दें, पक्का? ठीक है, 16 नंबर बांट दिए। अब क्या करना है बताओ? अब क्या करना है बताओ? कितने बज गए? 16 बज गए। अब अपने पास कितने हैं? 9। फिर क्या करें? और डब्ल्यूएच कौन सा हमारा? डब्ल्यू का। तो इसमें भी हम कैसे कर सकते हैं? फिर हमारी क्या बनता है? अब वही परसेंटेज निकालिए, तो परसेंटेज कितनी निकलेगी हमारी? 14 से कितनी निकलेगी? 16%। 5 से कितनी निकलेगी? हाँ, 5 से कितनी निकल रही है? 25%। 20% निकलेगी। 25 का है तो कितनी? 20%। और यहाँ क्या है, कितनी निकलेगी? 24%। यहाँ कितनी निकलेगी? यहाँ कितनी निकलेगी? अब देखिए 100 हो रहा है क्या? वो 25 हो रहा है क्या? जी मैम। उधर 25 हो रहा है, हाँ, उधर 100 हो रहा है। कितना हो गया ये? 25 और इधर कितना हो गया? 100%। अगर काउंटिंग यहाँ की सेम है तो मतलब हमारी कंटेंट, विषय वस्तु के आधार पर जो टेबल है वो कैसी है? एकदम सही है ना? हमने कैसा भार दिया? इन सबको एवरेज रखा। संविधान थोड़ा सा टफ था, उसको थोड़ा ज्यादा भार दे दिया, और ग्राम पंचायत है वो थोड़ा सा इजी था, तो उसको हमने क्या किया? थोड़ा सा कम भार दिया। इतना समझ आया? आगे बढ़े, आगे बढ़े ना निर्मा, आगे बढ़ जाए। ओके, अंडरस्टैंडिंग, सॉरी अवबोध पे, हाँ वही अंडरस्टैंडिंग पे। जब हम इसमें वेटेज अवबोध पे दे रहे हैं तो क्वेश्चन जब डालेंगे तो हम तब भी ज्यादातर क्वेश्चन किस में से डालेंगे? अंडरस्टैंडिंग में से। और हमने कहा था सेकंड इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? नॉलेज। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन किस में से डालेंगे? नॉलेज में से। फिर ज्ञानोपयोग एक ऐसी चीज है कि हाँ ठीक है, वो अपना एक दैनिक जीवन का एरिया है, तो उसको भी हम थोड़ा सा कम वेटेज डालेंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। फिर लास्ट में हम बात करते हैं इंटरेस्ट और स्किल की। स्किल हमारे अंदर डेवलप्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेकंड इधर देखिए, हमने फर्स्ट वेटेज जो दिया वो किसको दिया? अवबोध को। नेक्स्ट जो वेटेज दिया वो किसको दिया? नॉलेज को। उसके बाद अगर किसी को दिया तो हमने दिया इंटरेस्ट को, फिर किसी को कौशल को, फिर दिया इंटरेस्ट को, और लास्ट में अगर हम किसी को वेटेज देते हैं तो किसको देते हैं? ज्ञान को। मतलब अगर हम वेटेज वाली बात करें तो सबसे ज्यादा वेटेज अगर हम किसी को देते हैं तो किसको देते हैं? अंडरस्टैंडिंग को। अंडरस्टैंडिंग के बाद नॉलेज को, नॉलेज के बाद स्किल को, स्किल के बाद इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट के बाद ज्ञान उपयोग को, यानी कि एप्लीकेशन। ये उद्देश्य की बात अभी। इधर देखिए, नेक्स्ट टेबल अगर हमारी कोई बनती है तो वो बनती है प्रश्नों के हिसाब से। किसके हिसाब से बनती है? प्रश्नों के हिसाब से। और प्रश्नों के प्रकार कितने होते हैं? इधर सुनिएगा, सबसे पहले एमटी। एमटी मतलब मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल, हाँ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एमसीक्यू में लिख दो एमटी, एमसीक्यू से समझ आएगा, ठीक है, आज एमसीक्यू से समझ आएगा। वो मैंने एमटी इसलिए लिखा कि जब हम यहाँ टेबल बनाएंगे ना तो एमसीक्यू 3 चीजें लेके ज्यादा, वैसे मैं बाकी चीजें भी ऐसे ही करूंगी। इसको लिख लीजिए एमसीक्यू। अभी ठीक है, अभी ठीक है। इसमें वस्तुनिष्ठ आते हैं। फिर अपन आते हैं वीएसटी, वेरी शॉर्ट टाइप, है ना? वेरी शॉर्ट टाइप यानी कि अति लघु प्रश्न। और लास्ट में आते हैं, सॉरी नेक्स्ट आता है एसटी यानी कि व्याख्यात्मक। और फिर उसको क्या बोलेंगे? ऐसे टाइप, है ना?
डिस्क्रिप्टिव या फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन, उसे हम बोलते हैं निबंध। अब इधर देखिए, अगर आप पेपर में बात करें तो सबसे ज्यादा वेटेज किनको दिया जाता है? बहुत ज्यादा भार किसको दिया जाता है? वस्तुनिष्ठ को और अति लघु। क्यों? क्योंकि हमारा ऐसा मतलब मेंटल थॉट होती है कि बच्चा इसमें से कैरी ज्यादा कर लेगा, इनमें से कैरी नहीं किया जाएगा, है ना। तो इधर देखिएगा, अगर हमारा कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर बनाना है तो उसमें हम सबसे ज्यादा भार देते हैं इसको और इसको, फिर भार देते हैं इसको और फिर भार देते हैं इसको। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। वेटेज वाइज तो हम इस तरह से बात करते हैं कि हमारा जो सबसे ज्यादा वेटेज जाता है वस्तुनिष्ठ लघुत्रात्मक को, फिर जाता है लघुत्रात्मक को, लास्ट में जाता है निबंधात्मक को। नॉर्मल अपने पेपर में अगर पेपर छोटा है तो निबंधात्मक क्वेश्चन कैसे होते हैं? थोड़े कम, यही होते हैं। और ज्यादा क्वेश्चन इसमें से बने होते हैं शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप और मतलब मल्टीपल टाइप, उसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो अब इधर सुनिए, तीनों के बारे में समझ आया। अब जो बनाएंगे हम ब्लैक बोर्ड पर, वो आपको अपने रजिस्टर में बनाना है। और रजिस्टर में इधर देखिएगा टेबल बनेगा ऐसे, और जो बड़ा टेबल बनेगा वो आड़े पेपर पे। इधर सुनिएगा, जो छोटी टेबल्स बन रही हैं वो तो आप बनाएंगे ऐसे इस एरिया में, और कोशिश करना तीनों टेबल यहीं आ जाए। प्रश्नों के आधार। अब इधर देखिए, वस्तुनिष्ठ का एमटी बोला है ना, इसमें भी इन्होंने हमारा एमसीक्यू मल्टीपल टाइप, यहाँ पर क्या प्रकार देते हैं, तो मल्टीपल यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार ऐसे, इसलिए उन्होंने एमटी वगैरह कर रखा है। सबसे पहला हो गया अपने वस्तुनिष्ठ, टेबल पास रखना, क्या हुआ पानी पीने जाना। नेक्स्ट अति लघुत्रात्मक, वस्तुनिष्ठ को बोला जाता है एमटी, इसको बोला जाता है बीएसटी। फिर लघुत्रात्मक, पता नहीं कैसे लिखूंगा, उसके बाद निबंधात्मक, उसको हमने क्या बोला है? ईटी, एसिटल। ठीक है, इतना देखा। अब हमें इसके भार बांटने। अब आप बताइए 25 नंबर में से सबसे ज्यादा भार किसको दूं? किसको दूं बेटा? वस्तुनिष्ठ को, है ना, क्योंकि हम वस्तुनिष्ठ में अगर ज्यादा भार देते हैं तो बच्चा ज्यादा कैरी कर सकता है। तो क्वेश्चन कोशिश करेंगे, एक काम करें, दोनों को 6-6 नंबर दे दे, 6-6 नंबर दे दे दोनों को। हाँ पक्का ना, दोनों को सेम वेटेज है क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसको दे दिया 6 और इसको भी दे दिया 6। अब एक काम करते हैं, 25 नंबर का जब पेपर बनता है तो उसमें एक ही निबंधात्मक होता है, एक ही निबंधात्मक होता है, राइट ना। तो हम 5 नंबर का एक निबंधात्मक डालेंगे। ठीक है, अभी कितना बचता है हमारे पास में? कितने बचते हैं? 8 नंबर। आज 8 के हम ये वाले क्वेश्चन डाल देते हैं, लघुत्रात्मक वाले डाल देना 8 के। हाँ हाँ तो बोलो। टोटल 25 हो गया क्या? देखो, हाँ हो गया ना। 5 नंबर का इसको इसलिए डाल दिया ताकि हम बाद में जब अंक भार बांटे ना तो अपने को कोई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए। अब इसके हम परसेंटेज निकालते हैं तो कितनी निकलेगी? 24, 32 और इधर कितनी निकलेगी? 20। काउंट कीजिए, ये लोग 100% है क्या? तो मतलब हमारी ये टेबल कैसी है? एकदम सही। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। अब इधर देखिए, यहाँ पर एक नोट लिख लीजिए नीचे। आपने सारी टेबल बना ली, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से टेबल बनाई है। मैंने आपको कहा एक ही पन्ने में लिखना है तो एक ही पन्ने में आइए, और वो सिर्फ इसलिए कि आप इधर टेबल बनाते हैं तो आपको इधर लिख लीजिए। नीचे एक नोट लिख लीजिए, ब्लूप्रिंट में प्रश्न संख्या बाहर, प्रश्नों की संख्या बाहर और
भार, उसको कॉलम्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोष्टक। अंक भार कोष्टक के अंदर पाया जाता है। अभी आपको ये चीज बस ये नोट लिख लीजिए ताकि आपको आगे तक याद रहे, कैसे अभी समझ में आएगा। कोष्टक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, हो सकते हैं वो है ऐसे टाइप निबंधात्मक। हाँ, निबंधात्मक कितना है? अंक भार कितना दिया है? 5। निबंधात्मक के टेबल में देखिए हमने अंक भार कितना दिया है निबंधात्मक को? 5 नंबर का। अंक भार कितना दिया है? 5 नंबर का। और 25 नंबर का हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारा पेपर है ना, 25 का हमारा पेपर है, तो हम एक ही क्वेश्चन डालेंगे निबंधात्मक का। कितना डालेंगे? एक क्वेश्चन। अब मुझे बताइए कि वो एक क्वेश्चन किसका डालना है 5 नंबर का, वो मैं डालूं कहाँ डालूं? सबसे ज्यादा भार हमने किसको दिया था? संविधान को। सबसे ज्यादा भार किसको दिया था? संविधान को। ये रहा पूरा संविधान वाला एरिया। अब इस पूरे संविधान में मनीषा बेटा बाद में टेबल बनाना, इधर देख वरना तुम लोग चूक जाओगे। टेबल से हाथ हटाओ अपना प्लीज, फिर बाद में लिखते रहना, तुम्हें टाइम मिलेगा इसको नोट करने का। किसमें डालना है हमें? संविधान में, क्योंकि हमने सबसे ज्यादा वेट किसको दिया था? संविधान को। संविधान के बाद हमने वेट किसको दिया था? नगरीय निकाय। नहीं, अवबोध को। कौन बोला? राइट, हमने संविधान को वेट दिया था। क्वेश्चन डाला निबंधात्मक, और उससे ज्यादा हमने वेट किसको दिया था? अवबोध को। क्वेश्चन कौन सा है? ऐसे टाइप। तो हम क्या करेंगे, संविधान में अवबोध वाले एरिया में, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज अगर हमने किसको दिया वो है अवबोध, तो मैं अवबोध में 5 नंबर का क्वेश्चन डाल दूं। अब डालूं कैसे बताओ? मैंने एक नोट लिखवाया था, कोष्टक में कोष्टक के अंदर। प्रश्न संख्या कहाँ है? बाहर। प्रश्न कितना है? 1। अंक भार कहाँ आना है? कोष्टक में। आई बात समझ में? आई ना? नोट लिखवाया था ना आपको कि हमें प्रश्न संख्या कहाँ डालनी है? बाहर। और अंक भार कहाँ डालना है? अंदर। तो हमने निबंधात्मक का पोर्शन कर दिया खत्म। अब इधर देखिए, ध्यान से सुनिएगा। पेंसिल है तुम्हारे पास में? निबंधात्मक को काट दो, खत्म। देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निबंधात्मक वाला हमने डाल दिया। अब इधर देखिए, ध्यान से सुनिएगा। मुझे एक बार ज्ञान को बता दो, हमने वेट कितना दिया था? 6 नंबर। 6 नंबर दिया था। अवबोध को कितना दिया था? 8 नंबर। ज्ञानोपयोग को कितना दिया था? 3 नंबर। अभिरुचि को कितना दिया था? 4। और कौशल को कितना दिया था? 4। अब इधर देखिए, ग्राम पंचायत को कितना दिया था? 4। नगरीय निकाय को कितना दिया था? 5। संविधान को कितना दिया था? 6। मौलिक अधिकार को कितना दिया था? और इसको कितना दिया था? 5। ठीक है। अब इधर देखिए, संविधान में कितना भार दिया था? 6। नंबर कितने डाल दिए? 5। अब कितने नंबर का एक और डालना है हमें? राइट। तो हमें कितने नंबर का डालना है ध्यान रखिएगा। इसमें केवल अब एक क्वेश्चन डालना है 1 नंबर का, क्योंकि हम अपने अंकवार के हिसाब से 5 नंबर डालते। राइट ना? अवबोध को कितना दिया था? 8। भार कितना दे दिया हमने? 5। कितना बचा? 3। मतलब हमें 3 नंबर के और क्वेश्चन इसमें डालने। कितने नंबर के? 3। समझ आ रही है चीजें? आ रही है ना? धीरे धीरे आएगी, वापस रिपीट करेंगे। अब इधर देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या बचता है? फिर हम छोटे से ऊपर चलते हैं, है ना? तो निबंधात्मक हटा दिया। निबंधात्मक के बाद क्या बनता है? लघुत्रात्मक, शॉर्ट टाइप, एसटी। एसटी को भार कितना दिया हमने? कितना दिए? 8 नंबर। कितना दे दिया? 8 नंबर। अब 8 नंबर
कहीं ना कहीं पे डाल दे, ज्ञानफलक में डाल दूं। सबसे पहले इसको हमने डाल दिया, इधर लिखिएगा। अब मैं क्या लिखते हैं यहाँ पर? एक बाहर लिखूं, एक बाहर लिखूं, राइट, और अंदर क्या लिखूं? 2। एक यहाँ डाल दिया। अब एक क्या बचा? नगरी निकाय, ज्ञानोपयोग में डाल दूं, क्योंकि हम अवबोध में डाल चुके हैं, है ना। ज्ञानोपयोग में डाल दूं। इधर देखिएगा, ये रहा एसटी, एक बाहर 2 अंदर। फिर एक अभिरुचि में डाल दूं, किस में डाल दूं? मौलिक अधिकार में। ये आ गया अभिरुचि, और ये रहा इसका एसटी वाला पोर्शन, एक बाहर 2 अंदर। फिर अब क्या बचा? एक और, वो कहाँ डालते हैं हम? कौशल में, है ना। ये वाला एसटी, एक अंदर 2 बाहर। मजा आया? आया ना। अब अपन ने क्या किया? लघुत्रात्मक को क्या कर दिया? खत्म, है ना, लघुत्रात्मक को खत्म कर दिया। अब इधर देखिए, ध्यान से सुनिएगा। हमने लघुत्रात्मक को बिल्कुल खत्म कर दिया, तो उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अब हम एक बार वेटेज चेक कर लेते हैं। हमने ग्राम पंचायत को कितना दिया था बेटा? 4 नंबर दिया था। इसमें से हम क्या कर चुके हैं? 2 नंबर दे दिए, तो हमारे पास कितना बचता है? 2। हमने नगरीय निकाय को कितना दिया था? 5। हमने क्या किया? 2 नंबर दे दिया। अब कितना बचता है? 3। ये राइट, ये वाली चीज याद रखना। फिर हमने संविधान को कितना दिया था? 5। 6। हमने क्वेश्चन कितना दे दिया? 5। अभी भी उसमें एक नंबर बचता है, उसका हमने कुछ किया ही नहीं। फिर हमने मौलिक अधिकार को कितना दिया? 5 दे रखा था। तो हमने इसमें भी कितना दे दिया? 2। अब कितना बचता है हमारे पास? 3। और इसको भी कितना दे रखा था? 5। कितना बचता हमारे पास? 3, है ना। अब हमने सारे ऑब्जेक्टिव्स भी छेड़ लिए। पहले तो हमने अवबोध ही छेड़ा था, तो अब हमको इसका भी। क्या फोन आ रहा है? बात करनी है। ज्ञानात्मक को हमने कितना दिया था? 6। कितने देने हैं इसमें? 4 बाकी है, क्योंकि हमने 2 दे दिए, राइट। अवबोध में कितने बाकी है? 3, क्योंकि हमने अवबोध को छेड़ा ही नहीं। फिर ज्ञानोपयोग में कितने बाकी है? 1, क्योंकि हम कितना दे दिया? 2। अब अभिरुचि में कितना बाकी है? 2, क्योंकि हमने कितना दे दिया? 2। कौशल में कितना बाकी है? 2, क्योंकि हमने कितना दे दिया? 2। वेरी गुड। अब आगे बताओ क्या है? शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप। शॉर्ट टाइप तो हो गया, वेरी शॉर्ट टाइप को से बाहर कितना दिया? 6। एक नंबर का एक बना दे। 6 क्वेश्चन डालने हैं, 1 नंबर का 1 बना दे। और हमने उसको कितना दिया था? उसको कितना दिया था? 6। हम उसको आधे नंबर के 12 बना दें, राइट ना। हम 1 को 2 बना देते हैं 6, और उसमें बना देते हैं टोटल 12, है ना। अब सुनिए, अब हम इसमें दे रहे हैं 1-1 नंबर के 6 क्वेश्चन, सब जगह पहले 1-1 डाल देंगे। हाँ, फिर हम उसके वेटेज के हिसाब से डालेंगे। इसमें 1 डाल सकते हैं, क्योंकि जगह कितनी बची हुई है? 2 की। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। नगरीय निकाय में अवबोध में 1 डाल सकते हैं, क्योंकि 1 ही बाकी बचा हुआ है, 1 ही बाकी बचा है। वेरी शॉर्ट आंसर, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। फिर संविधान में 1 ही बचा हुआ है, 1 डाल दूं, ज्ञानोपयोग में डाल दूं, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। फिर इधर देखिए, अभिरुचि में भी 1 डाल दूं, मौलिक अधिकार में डाल दूं, तो किधर आता है अपने? 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। लास्ट में मूल अधिकार आता है, इसमें भी हम इधर डाल दें, तो कितना आ गया? 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। मैंने कितने क्वेश्चन डाल दिए बताओ? 5 डाल दिए। 1, 2, 3, 4 और 5। अभी भी अपने 1 बचा है। अब कहाँ डालें ऐसा जहाँ की बाहर को अपन को एडजस्ट करना है, जहाँ ज्यादा बचा हुआ है। पहले इसको डालने के बाद हम लोग देखते हैं, है ना। इधर देखिए, इसको मिटा देती हूँ, ध्यान से सुनना। ग्राम पंचायत में हमने कितना डाल दिया? 3, बचा कितना है? 1। हमने नगरीय निकाय में कितना डाल दिया? 3, बचा कितना है? 2।
अवबोध में कितना डाल दिया? 6, छह। बचा कितना है? 0। मौलिक अधिकार में कितना डाल दिया? 3, बचा कितना है? 2। मूल अधिकार में कितना डाल दिया? 3, बचा कितना है? 2। मतलब अब एक नंबर का ऐसा क्वेश्चन है जिसको कि हम इसमें और इसमें डाल सकते, इसमें से कहीं भी डाल सकते, है ना? अभी भी रुकिए, डालने से पहले ध्यान से देखिएगा। हाँ राइट, सब जगह देखना पड़ता है क्वेश्चन डालने से पहले। अब हम ये देखेंगे कि इधर कहाँ भाग ज्यादा पड़ा हुआ है, वहां डाल देंगे। यहाँ पर कितना दिया है हमने? सुनना है, 6 भाग दे रखा है। कितना भाग दे रखा हमने? 6। और कितना बच रहा है यहाँ पे? 3, क्योंकि हमने 2 और 3 डाला। इधर हमने भाग कितना दे रखा था? 8, और हमने कितना डाल दिया है? 6। कितना बचता है? 2। इधर कितना डाल रखा था? 3। ये कैसा हो गया? कंप्लीट। इसमें अब कुछ ही नहीं करना है ज्ञान उपयोग में। इसमें कितना दे रखा था? 4। कितना बचा है? 1। इधर कितना बचा है? 1। तो अब ये 1 कहाँ डाल दूं मैं? ज्ञान। अब डालना भी कहाँ है? 2 2 2 वाले में। तो 2 2 कहाँ बचे हुए बताओ मेरे को? नगरीय निकाय में 2 बचा है, तो नगरीय निकाय में डाल। राइट ना? एक नंबर का आया नहीं आया? आया ना? एक भी नहीं बोल रहा आया। अब इधर देखिए, हमने 1 डाल दिया, इसको हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, है ना? और उधर हम क्या कर देते हैं? अब हमारे पास कितने क्वेश्चन बच रहे हैं? 12। और बच रहे किसके हैं? प्रश्न संख्या 12, अंक भाग। अब इधर सुनिए ध्यान से, आगे नंबर को डालने में प्रॉब्लम है, कैसे डालें? इधर हमें केवल एक ही नंबर पे डालना, ठीक है? अब इधर देखिए, सुनिए ध्यान से, उधर डालना है 1, उधर भी डालना है 1, इधर भी डालना है 1। अब हम इधर क्या करते हैं? उधर डालना है आधा नंबर का आधे नंबर थैंक यू। आधे नंबर के तो क्या बनता है? 1। उधर का एक कंप्लीट हो गया, इधर का भी एक कंप्लीट हो गया। हो गया ना? हो गया। इसको यहाँ से भी हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया, और हमने क्या कर दिया? 0। अब हमारे पास कितने क्वेश्चन बचे? 10। 12 में से हम 2 निकाल चुके, 12 में से हम 2 निकाल चुके। अब हमें किसको कंप्लीट करना है? उसको। क्या बचा है? 1 और 1 कहाँ बचा है? 1 और 1। यहाँ पर क्या करते हैं? वही 2 प्रश्न। हाँ, मजा आ रहा है ना? इसको यहाँ पर मेरे को मजा आता है, तुमको पता नहीं आता होगा। इधर देखिए, ये भी हो गया 0, ये भी 0। अब हमारे पास कहाँ पर बच रहे? 2 नंबर इधर, और इधर किधर बच रहा है? इसको भी एक मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं। इधर कितना बच रहा है? 2। इधर कितना बच रहा है? 2 बड़ी बढ़िया, 2 इधर और 2 इधर। हाँ, तो अब अपन क्या कर रहे हैं? इसके अंदर यहाँ पर, है ना? इसमें 2 प्रश्न आधे नंबर के, इसमें भी 2 प्रश्न आधे नंबर के,